जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा एजाज टेक्निकल एडवाइज़र। तो इस वक्त हम बात करेंगे मंशियात कंट्रोल तरमीमी बिल की, जो कि सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 75 के ज़रिए मंशियात कंट्रोल तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हेरोइन, चरस या आइस की ज़्यादा मकदार निकलने पर सजाए मौत या भारी जुर्माना होगा। वैसे तो इससे पहले भी सजाएं हुआ करती थी, जुर्माने भी हुआ करते थे, लेकिन अब ज़्यादा सख्ती होगी इस मामले में। ऐवान सदर के मुताबिक मंशियात कंट्रोल एक्ट में गैर कानूनी मंशियात से मुतल्लिक जराइम के लिए मौत या उम्र की सजाएं तजवीज़ की गई हैं। हेरोइन और चरस, कोकीन और आइस समेत मुख्तलिफ मिकदार की नशा आवर अदवायात और मंशियात पर सजाएं दी जाएंगी। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद ये बिल मंशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिलाशुबा मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ तरमीमी बिल इंतहाई अहम साबित होगा और इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे, क्योंकि नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल जिस कसरत के साथ बढ़ रहा है, ये सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि पूरे माशरे के लोग जानते हैं और सभी इसके सबाब का मुतालबा कर रहे हैं। मगर हम समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल तभी ख़त्म होगा जब मुलविस अफराद को कोठरी और या इससे कड़ी सजा दी जाएगी और वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे जिनके ज़रिए मंशियात हाथों हाथ लोगों तक पहुंचती है। बिलाशुबा इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, खुसूसन नौजवान नस्ल मुख्तलिफ मसाइल की वजह से इसका इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने इसको कारोबार के तौर पर शुरू कर रखा है। ऐसे कैफे मुल्क भर में जगह जगह मौजूद हैं, जहां पर नौजवानों को पुरकशिश माहौल में मंशियात न सिर्फ फराहम की जाती है बल्कि इन्हें वहां मंशियात का इस्तेमाल करने के भी पूरी आज़ादी होती है। और वो बदकिस्मती से ऐसा सबकी आंखों के सामने हो रहा होता है, क्योंकि पुलिस और अदारों की मिली भगत इस कारोबार को फैलाने में मदद फराहम कर रही है। हम समझते हैं कि मंशियात की स्मगलिंग और इसकी तरसील के तमाम ज़राए पूरी ताकत से बंद कर दिए जाने चाहिए। जहां मंशियात का इस्तेमाल कारोबार के तौर पर किया जा रहा है, इनको भी बंद कर देना चाहिए। मगर इसके साथ साथ ऐसे लोग जो इस जहर का शिकार हो चुके हैं, इनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले जाने के लिए हमें मराकज़ कायम करने चाहिए और इनको वहाँ पे लेके जाके इनका इलाज करवाना चाहिए, जहाँ नौजवानों का बर वक्त इलाज करके इन्हें माशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाया जा सके। अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसे अफराद की बहाली के लिए सरकारी मराकज़ की तादाद बहुत कम है और ये काम निजी शोबा ज़्यादा कर रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि जहां वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, वहीं हुकूमती अदारे मंशियात की स्मगलिंग को भी रोकें और इनमें मुलविस लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। इस व्लॉग में इतना ही, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और काइंडली जिस दोस्त ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।